कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। मोहित पागल नहीं है, उसको दिमागी सदमा पहुंचा है। मोहित की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो शादी से पहले ही ऐसा था। क्या? मैं पूछता हूँ, क्या आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसे मोहित जैसे पागल लड़के के साथ ब्याह देते? हम लोग भैया को मेंटल हॉस्पिटल ले आए हैं और वो बार बार आप ही को बुला रहे हैं। रिश्तों के लिए ना सही, इंसानियत के नाते तो जा सकती हूँ ना पिताजी। वो नहीं आएगी, उसे आना होता तो कब की आ गई होती। भाभी ने तो कहा था कि वो आ रही हैं। अरुणा नहीं आई अभी तक? डॉक्टर फोन तो किया था, पता नहीं क्यों नहीं आई। अब मुझे शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोहित को ठीक करने के लिए। हेलो अंकल नमस्ते, मैं हरीश बोल रहा हूँ, मोहित का छोटा भाई। वो भाभी आने वाली थी ना। देखो, वो नहीं आ सकती, ना आज और ना कल। लेकिन अंकल मोहित भैया हॉस्पिटल में है। उससे हॉस्पिटल के बजाय पागल खाने में डाल दो, कम से कम मेरे बेटे की जान तो छूटे। धर्मेश भाई। अरे हाँ वो भूषण भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी फॉर लेट। कोई बात नहीं। हाँ, बैठो। हाँ। श्याम, पानी ले आओ। और सुनाइए भूषण लाल जी, वकालत कैसी चल रही है? बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वकालत बहुत बढ़िया चल रही है। दरअसल धर्मेश भाई, हम वकीलों की कमाई और तरक्की जितनी बढ़ती है ना, उतना ही जुर्म बढ़ता है। और जितना जुर्म बढ़ता है उतने ही हम लोग बिजी रहते हैं। हाँ भाई, ये वाकई दुख की बात है। हाँ। लेकिन आप लोग बेगुनाह को बचाते हैं, हाँ। गुनाहगार को सजा दिलवाते हैं,
और मजलूमों को इंसाफ दिलाते हैं। जी ये तो एक तरह से अच्छी बात हुई ना। हाँ ठीक कहते हो, हर बुराई के पीछे कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी रहती है धर्मेश भाई। बस यूं समझो कि तुम्हारी उसी अच्छाई को पाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे इंसाफ चाहिए, यानी अपनी बेटी के लिए इंसाफ। मैं कुछ समझा नहीं धर्मेश। भूषण भाई, जिस लड़के से अरुणा की शादी हुई है वो पागल है और ये बात हमसे छुपाई गई। ओह, मैं अरुणा को इस रिश्ते से आजादी दिलवाना चाहता हूँ, यानी उसे तलाक दिलाना चाहता हूँ। धर्मेश भाई, वैसे तो मैं तलाक के केसेस हैंडल नहीं करता। अरुणा मेरी भतीजी है और मैं उसे जानबूझकर तलाक जैसे अंधेरे कुएं में नहीं फेंक सकता। यानी तुम ये कह रहे हो कि अरुणा अपनी सारी जिंदगी उस पागल के साथ गुजार दे? मोहित पागल नहीं है, क्या? उसके दिमाग का संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह पागल नहीं है। तो इसमें क्या कसर बाकी है? वो अस्पताल में है और अपने दिमाग का इलाज करवा रहा है। वो तो इसलिए क्योंकि आप अरुणा को वहां से ले आए। अरुणा खुद यहाँ आना चाहती थी और अगर मैं जाकर उसे ले आया तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरुणा तो शादी की पहली रात को ही वापस आना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि ऐसा करने से हमारी इज्जत पर दाग लग जाएगा। और आप भी अगर उस दिन खुद न जाकर मुझे जाने दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। कैसे भी वो इस रिश्ते को निभा रही होती जिसे हमने आंखें मूंद कर तोड़ डाला। हमारी भूल की सजा भुगत रही है वो, और तलाक दिलवाकर उसकी सजा कम नहीं हो जाएगी बल्कि और बढ़ जाएगी। बस बोल चुकी, अब वही होगा जो सही होगा, और वो है अरुणा का तलाक। धर्मेश भाई, दुनिया में सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन तलाक कभी सही नहीं हो सकता। भूषण भाई, अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो ना सही मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये तलाक होकर रहेगा। भाभी, आप ही समझाइए ना इसे, कितना गलत फैसला लिया है इसने। अब मैं अपने बेटे को घर ले जाना चाहती हूँ। क्या करोगी घर ले जाकर? भैया की हालत देख नहीं रही हो? अब हम इनको संभाल नहीं सकते। अब ये पूरी तरह से। चुप, खबरदार अगर अब एक भी शब्द बोला तो। माँ, मेरे ना बोलने से हालात बदल तो नहीं जाएंगे। ये डॉक्टर लोगों का डिसीजन है, जो हमें मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब घर पे कोई नहीं है। मोहित अभी तक हॉस्पिटल में है। माँ जी, तुमने आने में देर कर दी अरुणा। क्या? भाग गया वो हॉस्पिटल से। हे भगवान, किसी ने देखा नहीं उसे जाते हुए? वार्ड बॉय ने देखा भी, लेकिन मोहित दिखने में तो बीमार लगता ही नहीं। ऐसी हालत में उसे पता ही नहीं चला कि वो ही मरीज है। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बेटा। हाँ, वो कह रहा था मुझे अरुणा के पास जाना है, तुम्हारे पास। वो जरूर तुम्हें ढूंढने गया होगा। भैया को तो रास्तों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, वो भटक जाएंगे। उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि भाभी का घर कहाँ है। हमें उसे ढूंढना होगा। ऐसी हालत में तो वो खुद सड़क पार नहीं कर सकता। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो, मैं भाभी के साथ जाता हूँ, आप और पापा घर की तरफ जाइए। हम लोग भाभी के घर की तरफ जाते हैं, ठीक है? चलो फिर, चलो भाभी।
अब मोहित कैसा है? मोहित भाग गया है। क्या? ओ माय गॉड, कहाँ भाग गया? पता नहीं कहाँ भाग गया वो। उत्तम, चलो भाई। चलो हर्ष। इस तरह कितने लोगों से पूछते रहोगे हर्ष? पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट कर लेते? आप इतनी जल्दी हार क्यों मान लेती हैं भाभी? पहले भी आप इसी तरह घर छोड़कर चली गई थी। प्लीज परेशान मत हो। मेरी परेशानी की वजह मेरी हार नहीं हर्ष, मोहित के लिए चिंता है। और तुम जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? पुलिस हमसे ज्यादा लोगों से पूछताछ कर सकती है। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिखवाई जा सकती। तब तक तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सुभाष जी ने आपको बताया भी होगा। हाँ, वैसे आपने केस अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना? तलाक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे कर लेंगे। थैंक यू वर्मा साहब। वाह, सुभाष ने भी क्या समझदार और काबिल वकील बताया है। ये अब वकील किस लिए? नीता, तुम तो जानती हो कि भूषण ने ये केस लड़ने से इनकार कर दिया। आखिर आप नहीं माने ना? समझ नहीं आता कि आप क्यों अरुणा को तलाक के नरक में झोंकना चाहते हैं। नरक में झोंकना चाहता हूं या बचाना चाहता हूं? याद रखो, अगर मैंने उसे नहीं बचाया ना, तो वो सारी उम्र उस पागल से बंधी रहेगी। वो जैसा भी हो, अरुणा का पति है। उसने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ, और अरुणा भी ये नहीं चाहती है। पता नहीं फिर क्यों आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन कहता है कि अरुणा उसे छोड़ना नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती तो वो यहाँ वापस ही क्यों आती? यहाँ वापस आई है तो वापस जा भी सकती है, और अब वो गई है मोहित से मिलने। क्या? तुमने उसे क्यों जाने दिया? अगर मेरा बस चले तो मैं उसे कभी वापस ना आने दूं। नीता, मैं जानती हूँ आप अरुणा का तलाक क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, और उसे सुधारने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि अरुणा मोहित से प्यार करती है या नहीं। आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी। आप अपनी नजर में अपने आप को सही बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपनी बेटी का घर जोड़ने की बजाय तोड़ना चाहते हैं। तलाक करवाना चाहते हैं उसका। नीता, तुमसे बहस करना बेकार है। इनसे पूछो। अरुणा, अरुणा, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी अरुणा? अरुणा, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी अरुणा? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी अरुणा? ओफो, अरुणा के ससुराल में कोई फोन उठाता ही नहीं, न जाने कहाँ चले गए हैं। बताया तो था आपको, मोहित अस्पताल में है, सब लोग वहीं गए हैं। अरुणा भी तो वहीं गई हुई है। तो तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? चलो तैयार हो जाओ, जरा चल के देखूं तो सही कि उस पागल में ऐसा क्या है कि अरुणा उससे नाता ही नहीं तोड़ना चाहती। चलो। हर्ष, मैं एक फोन कर लेती हूँ। माँ और पिताजी बहुत परेशान होंगे। ठीक है। नीता, देखो किसका फोन है।
हेलो। हेलो माँ। माँ मैं बोल रही हूँ। अरे कहाँ हो तुम? पता नहीं माँ, मोहित को ढूंढते ढूंढते हम कहाँ आ गए। अरे मोहित कहाँ चला गया? वो तो हॉस्पिटल में था। कहाँ चला गया वो? फोन मुझे दो। हेलो, कहाँ हो तुम? पिताजी, मोहित अस्पताल से भाग गया है। अच्छा है, अब तुम घर चली आओ। ये क्या कह रहे हैं आप? मोहित की हालत मेरी वजह से हुई है और आप कह रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं? नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। मोहित की दिमागी हालत ठीक हो रहा है। वो सड़क पर मारा मारा फिर रहा है पिताजी। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती मैं उसे छोड़कर। हाँ बेटी, तू उसके साथ जी नहीं पाएगी, क्योंकि आज तू उसे हमदर्दी के साथ सहारा दे रही है, लेकिन कल वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, समझी? वैसे मैं आपके लिए बोझ बन गई थी। तुम बताओ बेटी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी पिताजी, मैं नहीं आऊंगी। जब तक मोहित नहीं मिल जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अरुणा, अरुणा बेटी, वो फोन ही काट दिया इसने। अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इस पागल लड़की को? आओ मेरे साथ। रामू। जी साहब। मोहित आया क्या? जी वो तो नहीं आए। पता नहीं कहाँ चला गया। सोचा था यहाँ घर बैठा मिलेगा, लेकिन यहाँ भी नहीं। हर जगह हर गली देख लिया, पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बेटा। धीरज रखो ममता, हरीश और अरुणा उसे ढूंढ लेंगे। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन खाएगा भी कैसे? उसे तो अपनी सुध नहीं। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। कुछ पता चला? इनसे पूछना, इनसे पूछो। हर्ष, मोहित, भैया, 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 उन्हें उठाओ प्लीज, उन्हें भैया, उठाओ। भैया उठो भैया। हर्ष कुछ करो हर्ष। अरे वो है, रोको 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 रोको। भैया उठो, हर्ष डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। भैया उठो, भैया उठो। अरुणा घर चलो। पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ मेरे साथ घर चलो। चलो मेरे मैं मोहित को छोड़ के नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। पापा मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। तुम ऐसे पागल के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे राजू दरवाजा खोलो। अरुणा गाड़ी में बोलो। अरुणा तुम ठीक हो ना मोहित? मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हर्ष, आप इनको घर चलो, घर लेके चलो। इन दोनों को अलग करने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। अनीता, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करते, उनको भला मैं कैसे जुदा कर सकता हूँ? चलो बैठो। रिश्ते किसी भी हालात में किसी भी वजह से बने, मगर ज़रूरी होता है उन्हें निभाना। और जब इंसान रिश्ते निभाता है तब हम कह सकते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। मोहित अरुणा का प्यार पाकर, उसकी सेवा पाकर अच्छा होने लगता है
और अरुणा भी मोहित की भावनाओं को समझने लगती है। दोनों खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं, मगर इस खुशहाली को पाने के लिए उन दोनों ने पूरी लगन से कोशिश की। क्या आप में भी पति पत्नी के रिश्तों को पाने की लगन है? कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।